ऐसा है, मोदी जी डर चुके थे बहुत ज्यादा, 2 लाख 3 लाख बच्चे आ चुके थे वहाँ पे, तो वो डर चुके थे, बिल्कुल डर चुके थे। अभी उनको लगा कि अमित शाह जी को कि जल्दी लाठी चार्ज करके उन लोगों को तितर बितर करना। कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी जा रही है कि जो इसमें मेरा फायदा भी हो रहा है, और सीजेपी जा रही है कि हम अपने आप को प्रमोट कर सकते। स्टूडेंट लोग को एंटी नेशनल ये लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। स्टूडेंट लोग को डायरेक्ट ऐसे मारा जा रहा है। सरकार को तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो लोग तो अपना ही बस पीआर में लगाए हुए हैं, अपना एजेंडा ही अलग चला रहे हैं। आप देना चाहिए उनको, क्यों चुप हैं? और रेवोल्यूशन तो पहले भी होते रहा, इस बार भी होगा और आवाज उठेगा हर बार। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जरूर देना चाहिए मैम। कि अगर मान लीजिए कि अगर मेरा गलती है तो मेरे बाप को बोला जा सकता है, मेरे दादा को नहीं बोलेगा कोई आकर के, ठीक है। तो अगर यही चीज़ है कि मैं सीधा एजुकेशन मिनिस्टर से ये मांग लूँ कि आप रिजाइन कर दो, वो सही नहीं है ना। मेरे पास और भी कोई नहीं है, अगर उनको मैं रिजाइन करवा देता हूँ, उसके जगह पे कोई और है बैठने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान को तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था। एक तो 2024 में पेपर लीक हुआ था, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रेडिबिलिटी तो उन्हीं का बनता है, तो फिर है क्यों कुर्सी पे? जब उससे एक पेपर कंडक्ट हो नहीं पा रहा है तो फिर क्यों मिनिस्टर बने हुए? चार्ज किया गया है, मेरे ओपिनियन में तो ये गलत ही। अगर स्टूडेंट अपने लिए आवाज अपना उठाना चाह रहे हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है, तो इस तरीके से उनके साथ करना ये सही नहीं है। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन नीट मामले का था, नीट पेपर के लीक होने के मामले को था, और जो 9 स्टूडेंट्स ने जो अपनी जान गंवाई नीट पेपर लीक होने के वजह से, उन लोगों के लिए था। और परीक्षा में जो कथित गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इन सबको लेकर प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा था। सोनम वांगचुक पिछले 1 महीने से भूख हड़ताल पर थे और उन्हें अचानक से उठा लिया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद कल संसद का पहला दिन था और संसद में सीजेपी पार्टी पहुंचती है प्रोटेस्ट करने। प्रोटेस्ट के दौरान उन पर कथित तौर पर लाठीचार्ज किया जाता है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट में छात्रों पर लाठीचार्ज होता है और उसके बाद आंसू गैस भी फैलाया जाता है। इस मामले में अब बिहार की जनता क्या बोलना चाहती है, बिहार के स्टूडेंट्स का क्या पॉइंट्स है, वो समझने के लिए आज हम ग्राउंड पे उतरे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, और जानते हैं कि पीपल्स की क्या राय है। कल प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद लाठी चार्ज किया है पुलिस ने छात्रों के ऊपर, इस पर आपकी क्या राय? बहुत गलत हुआ। एक तो स्टूडेंट लोग को एंटी नेशनल ये लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। पहले समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट लोग को। एक तो पेपर लीक हो गया और ये अपोजिशन तो गायब ही, आप लोग देख रहे हैं, तेजस्वी यादव तो है ही नहीं यहाँ पे, और वहाँ पे भी राहुल गांधी तो देखने की आज ही आए हैं। तो सब लोग को कॉर्पोरेट करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हुआ है ना। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है, उसके बाद आपको लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप आज़ादी से जी रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन अब आदमी के आवाज़ को ही प्रेशर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, तो कैसे कोई अपना आवाज़ उठाएगा? ये तो बहुत गलत ही हो रहा है। स्टूडेंट लोग को डायरेक्ट ऐसे मारा जा रहा है। एंटी नेशनल नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। वो सोनम वांगचुक को देखिए, कितने अच्छा वो साइंटिस्ट आदमी है, उनको भी ये लोग एंटी नेशनल अगर डिक्लेयर कर देंगे तो फिर क्या अपनी आवाज़ उठाना एंटी नेशनल कहलाना। हाँ, आजकल तो यही दिख ही रहा है न्यूज़ में। और गोदी मीडिया को देख लीजिए, वो लोग तो डेमोक्रेसी के 4th पिलर कहे जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं कि स्टूडेंट लोग ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये सरकार की चुप्पी पे क्या कहना है? सरकार को तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो लोग तो अपना ही बस पीआर में लगाए हुए हैं, अपना एजेंडा ही अलग चला रहे हैं, तो क्या इसमें कोई कहेगा? और बिहार में भी कई पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, इस पर क्या कहना है? बिहार में तो देखिए अपोजिशन ही नहीं, एक बस जन सुराज खड़ा है और कोई देखना आपको रोड पे अपोजिशन दिखता है, चाहे भरत तिवारी की केस हो या नीट छात्रा हो। तेजस्वी यादव को आना चाहिए था, अपोजिशन में वो है, लेकिन दिख ही नहीं रहे। तो जन सुराज पे ही हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इस बार भी जन सुराज को ही जीतना चाहिए। क्या इस मामले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? मैम एक्चुअली क्या है ना, ऐसा है, मोदी जी डर चुके थे बहुत ज्यादा, 2 लाख 3 लाख बच्चे आ चुके थे वहाँ पे, तो वो डर चुके थे, बिल्कुल डर चुके थे। अभी उनको लगा कि अमित शाह जी को कि जल्दी लाठी चार्ज करके उन लोगों को तितर बितर करना चाहिए। फुल प्रोटेस्ट था। जी मैम, शांति था मैम, लेकिन वो डर चुके थे मैम। नेपाल के जैसा वो सोचते थे कि हो जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। अब ऐसा करने के लिए मैम उन लोगों ने बहुत एक्शन लिया, जो उनको लगा बच्चों के साथ करना वो किए उन्होंने मैम। उनको बहुत वो डर चुके थे। 19 के बाद जब 20 आया मैम, तो 8 लाख बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे। पूरी गलियां भर चुकी थी, पूरे जंतर मंतर भर चुका था, सरकार पूरी तरह से डर चुकी थी। अब बोली कि अब उनके पास चारा नहीं था, तो बहुत बच्चे को बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारा, जैसे तैसे करके हटाया उन्होंने। क्या ये सही था?
मैम ये गलत है मैम, बिल्कुल गलत है मैम। वो लोग शांति से कर रहे थे, लेकिन मैम ये तानाशाही वाला क्या सरकार। भारत में अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत माना जा रहा है? अभी का जो सिचुएशन है उसमें क्या कहना चाहते हैं? मैम ये अभी मैम जैसे है मैम उस तरह से तो वो सरकार मानती है कि आवाज़ उठाइएगा मैम, आप गलत हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। पहले मैम मेरा पूरे परिवार मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती थी, लेकिन अब उस देखने के बाद मैम अब वो सोचती है कि नहीं थे। मेरी बहन मैम रहती है दिल्ली में, विधान ये में इनकम टैक्स में काम जॉब है मैम। तो बोलती है ना कि अब नहीं देना, उनसे बार बार व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग होता, बात होता है, वो बोलती है भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। मैम पूरी तरह से उनसे बहुत चाट रहा था, पूरा परिवार चाहता था मैम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, लेकिन अब पूरा टूट चुका है मैम। उनका मेरा 10-5 वोट है मैम, सब खत्म हो चुका उनके लिए। तो अगली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी मैम कम उम्मीद है मैम, कुछ अच्छा होता तो मैम करेंगे मैम। पहले मैम वो जाती थी, मेरी बहन जाती थी तो बोलती थी कि लाल चौक पे झंडा फहरा रहे हैं, पूरी तरह से घूम रहे हैं। अब ये पूरा एकदम शांति का माहौल है कि वहाँ पे कश्मीर में भी हम लोग जाके शांति से घूम रहे थे। पहले मोदी जी को देख के बहुत उन लोग एक्साइटमेंट होती थी कि कश्मीर जा रहे, बार बार आ रहे, कोई चीज़ नहीं प्रॉब्लम हो रहा, झंडा एनी टाइम रहता है, रात रात को घूम रहे। लेकिन मैम फिर अब उनका फिर माइंडसेट चेंज होने लगा मैम, उनकी मेरी बहन का माइंडसेट अब चेंज हो गया। बोलते हैं नहीं ये गलत कर रहे हैं। मोदी जी चुप है इस मामले को लेकर और पूरा भारत सरकार चुप है, क्या कहना है आपका? कहना तो ये है कि जवाब देना चाहिए उनको, क्यों चुप हैं। और रेवोल्यूशन तो पहले भी होते रहा है, इस बार भी होगा और आवाज़ उठेगा हर बार की तरह। क्या आपको लगता है डेमोक्रेटिक कंट्री बचा है इंडिया? डेमोक्रेसी तो है, हम लोग जिंदा तो डेमोक्रेसी है, हम लोग डेमोक्रेसी हटाने फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से ये चीजें हुई जो भी। हम लोग बोल पा रहे हैं, उसके खिलाफ स्पीच तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रदर्शन भी करेंगे हम लोग, वो भी एक तरह का फ्रीडम ही है। पीसफुल प्रोटेस्ट में जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर क्या कहना है? लास्ट एंड में शायद पीसफुल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर हो गया था वायलेंस। अब वायलेंस पहले उनकी तरफ से हुआ था, पुलिस की तरफ से, उसके बाद में इन लोगों ने पथराव किया और लाठीचार्ज किया। मतलब पूरी तरह से पीसफुल तो नहीं बोलेंगे इसको, लास्ट में हो गया था, मतलब वायलेंस हुआ था लास्ट में। ये होना भी चाहिए, जिस तरह से उनका प्रदर्शन था ना और जिस तरह से दबाने का कोशिश किया गया था, तो लास्ट स्टेज में हो गया था वायलेंस। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? जरूर देना चाहिए मैम, क्योंकि बहुत सारे नीट पेपर लीक हो गया और बहुत भी मतलब कि हो रहा है ये सब, तो उनको देना चाहिए, पर मान नहीं रहे हैं। अपने पद पे इस्तीफा देना के बदला बैठे हुए अपने पद पे अच्छे से वो बोले। आपका क्या कहना है इस मामले पर? धर्मेंद्र प्रधान को तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था। एक तो 2024 में पेपर लीक हुआ था, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रेडिबिलिटी तो उन्हीं का बनता है, तो फिर है क्यों कुर्सी पे? जब उससे एक पेपर कंडक्ट हो नहीं पा रहा है तो फिर क्यों मिनिस्टर बने हुए हैं? उनको तो रिजाइन देना ही चाहिए। इतने स्टूडेंट लोग ने लाठियाँ खाई, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? अपने ही अधिकार के लिए कर रहे हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है, सोनम वांगचुक को अचानक से उठा लिया जाता है, क्या कहना है इस पे? ये सरकार सोई हुई है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जनता रोड पे आकर लाठी खा रही है। उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए सब चीज़ को। एज अ स्टूडेंट आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत गलत हो रहा। आप कल संसद में देखिए, जब हम लोग का वो हो रहा था असेंबली में, उस समय ये कांग्रेस के जो हैं खड़गे जी, वो इस टॉपिक पर शुरू किए तो उसी को पोस्टपोन कर दिया गया था। असेंबली जो हो रहा था उस पर बात होना चाहिए था। ये सब टॉपिक सबसे ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरा दबा दिया जा रहा है, ये पूरा अगेंस्ट में हम लोग के संविधान का। चलिए और लोगों से बात करते हैं और छात्रों से बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। नीट पेपर लीक को लेकर और कल प्रशासन ने डंडेबाजी की है छात्रों पर, इस पर क्या कहना है? ये बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए और तत्काल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के नीट वाला मामला जो है, ये कितना बच्चा का भविष्य बर्बाद करे, कितना लड़का सुसाइड कर लिया, ये कहाँ सोच रहे हैं सरकार? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार को तुरंत पहल करना चाहिए। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, कल लाठीचार्ज भी हुआ है उन पर। एज अ युवा आपकी क्या राय है? ऑफकोर्स जो कुछ हो रहा है वो सही कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि हम आम जो पब्लिक है, नीट का एग्ज़ाम जो हर टाइम मतलब कैंसिल हो जा रहा है, बच्चे जान दे रहे हैं अपना, तो सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कदम लिया है। जिस तरीके से लाठीचार्ज कल हुआ है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि आप इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमको लगता नहीं कि हम अभी भी आज़ाद है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में ऐसा बहुत कम होता है देखा जाए तो। मतलब हम आज़ाद कंट्री में है ही नहीं देखा जाए तो। मतलब हम लगता है, ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट है उनको मार पीट दिया ऐसे ही, तो हम कहाँ से आज़ाद हुए हैं आज के? पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? ऑफ कोर्स देना चाहिए, एब्सोल्युटली।
चलिए और लोगों से बात करते, थैंक यू सो मच। और जानते हैं उनकी राय। कल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट्स पे, क्या कहना है एक स्टूडेंट होकर आपका इस बात? अगर जैसे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, हालांकि वहाँ पे सारे लोग भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, उनमें से जो भी असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया, तो उनके बीच में जो पथराव किया, तो बेसिक सी बात है, अगर आप पे कोई चार्ज करेगा तो आप महात्मा गांधी तो है नहीं कि एक थाप मारा तो दूसरा थाप के लिए आप गाल आगे कर देंगे, आप भी मारेंगे। तो पुलिस सही की, लेकिन जो ब्रुटैलिटी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कॉकरोच जनता पार्टी इस बात के लिए लड़ रही है क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद 9 से 10 स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई। तो एक छात्र होते हुए आप इस बात पर क्या कहना चाहिएगा, क्या ये सही था? जो सीजेपी है, कांग्रेस जनता पार्टी, ये एक बेकार है। कॉकरोच जनता, हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी बस बेकार है, इसका कुछ काम धंधा है नहीं। अगर एजुकेशन का बात होता तो जो नीट का पेपर हुआ तो लास्ट ईयर भी हुआ था, उस टाइम पे कहाँ था? उस टाइम पे कहाँ इन लोग उस टाइम पे कहाँ था? अगर जब बात है तो एसएससी का पेपर भी तो इस टाइम पे लीक हुआ था ना, उस पे तो कोई आवाज़ें नहीं उठा रहा है। अब बात एजुकेशन का लेना देना है, तो इसमें सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करना, ये जो कुणाल कामरा का स्टेटमेंट है, इसका कौन सा लॉजिक है? अगर वहाँ पे ये धर्म का कोई विवाद नहीं है तो राम जी को वो मतलब उनके बारे में उल्टा बोलना, प्रेमानंद जी महाराज को ये बोलना कि वो पाखंडी है, वो फ्रॉड है, ये हमको तो नहीं लगता कि एजुकेशनल प्रोटेस्ट है। तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पिछले कई सालों से ये चीज़ चल रही है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका कोई इसमें रोल है? जी, मैं मानता हूँ कि इतने सारे जो पेपर्स लीक हो रहे हैं, इस पे जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन उनके रेजिग्नेशन का डिमांड करना बहुत लाजमी है, मतलब सही है। चलिए और स्टूडेंट से बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। आपका क्या राय है? कल इतना लाठी चार्ज हुआ स्टूडेंट्स पे, वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो मामला है नीट पेपर लीक होने के बाद इतने छात्र जो अपना जान गंवाए, इस पे आपका क्या राय है? मैम, जिस तरीके से वो लाठी चार्ज किया गया है, मेरे ओपिनियन में तो ये गलत ही। अगर स्टूडेंट अपने लिए आवाज़ अपना उठाना चाह रहे हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है, तो इस तरीके से उनके साथ करना ये सही नहीं है। ऑल्दो जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस नाम पर प्रोटेस्ट किया गया है कि हम नीट पेपर लीक हुआ है उस बात पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट जैसा दिखा हम लोगों को ऐसा लगा नहीं कि वो केवल नीट प्रोटेस्ट के लिए हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग आ रहे हैं, वो सब आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, जबकि वहाँ पे एक भी ऐसा इंसान नहीं गया जो नीट से रिलेटेड होता हो, या कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बहुत पॉपुलर टीचर हो जो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाता हो। मुझे तो नहीं दिखा दिया कि अलग पांडे सर हो या फिर जो भी वहाँ पे पढ़ाने वाले कोई ऐसे टीचर हो वहाँ पे बैठे हो, बट अलग अलग तरह के लोग जो कि बोला जाए तो बीजेपी के समर्थ में नहीं रहते हैं, वैसे लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उन स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये किसी तरह का स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, इसको एक नाम दिया गया स्टूडेंट प्रोटेस्ट और उसका यूज़ किसी और चीज़ में किया जा रहा था। पेपर जो लीक हो रहा है इतने सालों से, इस पर क्या कहना है आपका? अगर ये गलती एक बार होती है तो उसे लगता है कि गलती है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो ये गलती नहीं हो सकता है। किसी बड़े इंसान का हाथ इसमें है और कंटिन्यू है, ठीक है। अगर कहा जाता है कि जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया कुछ देर पहले ही किसी को कि अगर मान लीजिए कि अगर मेरा गलती है तो मेरे बाप को बोला जा सकता है, मेरे दादा को नहीं बोलेगा कोई आकर के, ठीक है। तो अगर यही चीज़ है कि मैं सीधा एजुकेशन मिनिस्टर से ये मांग लूँ कि आप रिज़ाइन कर दो, वो सही नहीं है ना। मेरे पास और भी कोई नहीं है, अगर उनको मैं रिज़ाइन करवा देता हूँ उसके जगह पे कोई और है बैठने के लिए, नहीं है। अगर कोई और आएगा फिर उससे भी बेकार काम करेगा, वो तो सही नहीं है। आप इंसान को सुधारने का कोशिश किया जा सकता है, बस बदल करके कोई सुधार नहीं होता है। आपके हिसाब से इसका समाधान क्या होना चाहिए? आप स्ट्रिक्ट होना चाहिए, किसी भी चीज़ों को लेकर के स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि हाँ, जैसे आप भी हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। जैसे मुझे जितना पता है यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता। क्यों नहीं लीक होता है? क्योंकि वो उतने तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो पेपर लीक नहीं हो सकता है। लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम को बहुत लो लेवल का एग्ज़ाम मान करके उसको बहुत ईजिली लीक किया जा रहा है। और अपने कुछ बड़े लोग हैं या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर नीचे बैठे 119 लोगों के मेंबर्स हो, इट डजेंट मैटर कि किसने किया है, बट जो भी कर रहे हैं ये सही तो नहीं है। आइए और लोगों से बात करते हैं, आपका क्या राय है एज अ स्टूडेंट?
एज ए स्टूडेंट मैं क्या ही बोलूँ, कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बेसिकली मैं बहुत सारे न्यूज़ मैंने देखा है और बहुत कुछ देखा है जिसमें बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए थे, अपने अपने हैंड में जो है फ्लैग्स लेकर के, रोजेज लेकर के आए हुए थे, और जिस तरीके से दिखाया गया कि जो है ना उनका सर फोड़ा गया है। डॉक्टर्स वहाँ पे आए हुए थे जो कि जो है ना वहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो थे उनका हेल्प कर रहे थे, उनको मारा गया है। तो इससे बुरा क्या हो सकता है। और सीजेपी का जहाँ तक का बात है तो मुझे नहीं लगता है कि वो ये नीट पेपर या फिर जो है ना ये सब चीज़ों को लेकर के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो वहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अपने हक का बात रख सके, अपने एजुकेशन को लेकर के बात रख सके। लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ के नारे लग रहे हैं, अलग अलग समुदाय के जो है ना लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे भगवान राम को इस तरीके से गाली देना, इस तरीके से ये सब बात करना, ये कहीं नहीं आता है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अगर हाँ बात हो रहा है कि नीट के पेपर के लीक होने की या फिर जो है ना कहीं और एजुकेशन में जो है ना घपला होने की, तो फिर जो है ना वो चीज़ पे आप बात करिए ना, तो वो चीज़ को बात को छोड़ करके पॉलिटिकल पार्टीज अपना मुद्दा घुसा रही है। हाँ, बेसिकली ये कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी चाह रही है कि जो है ना इसमें मेरा फ़ायदा भी हो रहा है, और सीजेपी चाह रही है कि हम अपने आप को प्रमोट कर सके, इसी बहाने जो है ना अपने आप को प्रमोट कर रही है। और क्या ही इसमें बोला जा सकता है। नीट पेपर जो लीक हो रहा है, इतने सालों से 2-3 साल से इतने पेपर लीक हो गए, तो सीजेपी का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे, क्या ये मांग सही है? हाँ बिल्कुल सही है, और इस चीज़ का मैं समर्थन करती हूँ कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन कर देना चाहिए। बट ये चीज़ का सीजेपी को लगाना कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन करिए, बट उस चीज़ के साथ में और किसी चीज़ को मुद्दे को ला करके उसमें घुसाना, ये चीज़ गलत है। बहुत कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करना, ये चीज़ गलत है। अगर आप एजुकेशन को लेकर के चल रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर के आप चलिए। तो आपने देखा कि बिहार के स्टूडेंट्स का इस मुद्दे पर क्या राय है। आइए और लोगों से बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि उस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। कल प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? कल जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुई है उसके लाठीचार्ज, संसद के बाहर जो लाठीचार्ज हुई है उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये कि धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरह से स्थिति है स्टूडेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश या सीट उनकी लिखौती नहीं है, बबौती नहीं है, डेमोक्रेसी के हिसाब से चलना चाहिए। और जो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुई है वो बहुत गलती हुई है। बहुत सरकार स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, वो अपना हक की मांग कर रही थी। और आपकी क्या राय है इस पे? सेम वही जो हो रहा है, गलत हो रहा है। मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जरूर। कल जितना लाठीचार्ज हो उसके बाद आपको लगता है कि आप इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नो, ऐसा तो कभी नहीं। जब डेमोक्रेसी होता तो ऐसा होता ही नहीं, ऑब्वियसली सी बात है। तो आपने देखा कि बिहार के स्टूडेंट के इस मुद्दे पर क्या राय है। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं श्रुति चौबे, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।